बच्चों, आप लोगों ने देखी मेरी पहली वाली कहानी जिसमें वानी और मानी दोनों चंदा मामा पे पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद अपने किताब के सारे अक्षर चंदा मामा पर छोड़ आए थे। कहाँ छोड़ के आए थे? बुढ़िया अम्मा की थैली में। तो अब दोनों बहुत परेशान थे और वापस इस फिराक में थे कि हमारे अक्षर हम वापस ले आए। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं वो हम सुनते हैं इस कहानी में। वानी और मानी दोनों के दोनों चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी किताब को देख रहे थे जो कि खाली थी, क्योंकि उसके अक्षर तो वो दोनों चंदा मामा के पास छोड़ आए थे बुढ़िया अम्मा के थैले में। तो फिर क्या करें? दोनों के दोनों उस किताब को टुकुर टुकुर देख रहे थे। मानी ने वानी से पूछा, दीदी ये अक्षर क्या होते हैं? तो वानी ने कहा कि भैया ये अक्षर स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। स्वर व्यंजन तुम्हें पता है? तो मानी बोला, नहीं दीदी मुझे नहीं पता स्वर व्यंजन। अरे तुमको स्कूल में तुम लिख तो रहे हो क ख ग घ, वो होते हैं व्यंजन और स्वर होते हैं अ आ इ ई। अच्छा तो दीदी आप मुझे अच्छे से सिखा दो। मैम सिखाती तो है पर मुझे तो पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं है ढंग से। तो वानी दीदी बोली, अच्छा भैया चलो चलो मैं तुमको सिखा देती हूँ, फिर तुमको अच्छे से आ जाएंगे। हाँ दीदी, फिर मैं जब लेके आऊंगा ना उनको किताब में वापस, तो मैं इस किताब को फिर से पढ़ूंगा और मेरे को सारी चीज सिखा देना दीदी, जिससे मैं स्टोरीज पढ़ पाऊँ। तो वानी बोली, ठीक है मानी, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। पहले मैं तुम्हें क ख ग सिखाती हूँ, लिखोगे ना मेरे साथ? हाँ दीदी लिखूंगा, प्लीज आप मुझे अच्छे से सिखा दो ना, जिससे मैं चंदा मामा के यहाँ से सारे अक्षर पकड़ पकड़ के पहचान के लेके आऊं। तो मानी बोली, ठीक है चलो। मानी ने वानी दीदी से सीख कर क ख ग अच्छे से प्रैक्टिस करके लिख लिए और अपनी वानी दीदी को बोल के भी सुनाए। कैसे बोले? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ। तो वानी दीदी बड़ी खुश हुई। अरे वाह वानी, तुमने तो बड़े अच्छे से कर लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मानी बोला, हाँ दीदी, चंदा मामा के घर जब जाएंगे तो मैं बुद्धू बुद्धू थोड़ी जाऊंगा, तो मैंने अच्छे से लर्न कर लिए। अब आप मुझे स्वर भी लर्न करा दो प्लीज। वानी ने मानी को स्वर लिखना भी अच्छे से सिखा दिया। अब मानी ने 2-4 बार प्रैक्टिस करके स्वर को लिख भी दिया और फिर मानी दीदी को बोल के भी सुनाया। कैसे बोल के सुनाया? अ आ इ ई उ ऊ ए ओ अं अह और लास्ट में री। तो मानी ने अपनी दीदी को बोला कि देखो दीदी मैंने सुना दिया। तो वानी बोली, वेरी गुड, अब तुम तैयार हो गए हो चंदा मामा के घर जाके अपने अक्षर वापस लाने के लिए। तो आज रात को अपन चंदा मामा के घर चलेंगे, चंदा मामा को याद करेंगे और हमें चंदा मामा लेने आ जाएंगे। तो दोनों के दोनों रात का वेट करने लग गए।
रात हो गई और वानी मानी फिर बिस्तर पे आके लेट गए और वेट करने लगे कि भाई हमें नींद आए तो चंदा मामा हमें लेने आए। उन्होंने अपनी किताब भी अपने पास में रख ली। उन्हें अचानक से नींद आने लगी। नींद आते के साथ ही उन्हें आवाज आई, वानी मानी उठो, जल्दी से आ जाओ मेरे पास। तो उन्होंने खिड़की में देखा तो चंदा मामा खड़े हैं। अब तो वो खुशी के मारे कूदने लगे। उन्होंने फटाफट अपनी किताब उठाई और दोनों जाके चंदा मामा पर जाके बैठ गए। देखते ही देखते चंदा मामा ऊपर जाने लगे। वानी मानी अब की बार बहुत मजा ले रहे थे। बहुत ही मजा आ रहा था चंदा मामा के साथ ऊपर आसमान में जाने के लिए। तो वानी और मानी चलते गए, ऊंचे जाते गए जाते जाते फिर वो चंदा मामा के घर पर पहुंच गए। तो दोनों बच्चे चंदा मामा के घर पर पहुंच गए और फिर बुढ़िया अम्मा के पास पहुंचे और बुढ़िया अम्मा को बोले, बुढ़िया अम्मा हमारे अक्षर वापस कर दो प्लीज। तो बुढ़िया अम्मा बोली, अच्छा मैं अक्षर वापस दे देती हूँ, तो तुम कैसे अक्षर अपने वापस लेके जाओगे? तो मानी बोला, पता नहीं बुढ़िया अम्मा। मानी भी बोली, पता नहीं बुढ़िया अम्मा, आप तो हमारी किताब में डाल दो प्लीज। तो बुढ़िया अम्मा बोली कि अच्छा ऐसे तो नहीं डाल रहे थे। तभी बुढ़िया अम्मा की नजर एक छोटे से कैटरपिलर पे गई। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा, अच्छा वानी रुको, मैं कुछ करती हूँ। तो बुढ़िया अम्मा ने खटाक से उस कैटरपिलर पे सारे के सारे अक्षर जादू से चिपका दिए। इतना कलरफुल कैटरपिलर देख के मानी तो उछल ही पड़ा और बोला, अरे वाह बुढ़िया अम्मा, पर एक बात बताओ बुढ़िया अम्मा, ये तो केवल व्यंजन है, स्वर कहाँ है? तो बुढ़िया अम्मा बोली, अरे अभी स्वर आएंगे। अच्छा मानी, तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो, तुम्हें व्यंजन भी पता है और स्वर भी पता है। हाँ बुढ़िया अम्मा, ये मेरी जो वानी दीदी है ना, इन्होंने मुझे दोनों चीजें सिखाई हैं। तो बुढ़िया अम्मा बोली, अच्छा तो तुम्हें आते हैं ये सारे व्यंजन? हाँ बुढ़िया अम्मा, मुझे आते हैं ये सारे व्यंजन। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा, ठीक है, बोल के तो दिखाओ। तो ठीक है बुढ़िया अम्मा, सुनो, क ख ग घ ज्ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह श त्र ज्ञ। तो बुढ़िया अम्मा बोली, वेरी गुड मानी, वेरी गुड, तुम तो बड़े अच्छे लड़के हो। अब चलो कैटरपिलर, घुस जाओ वानी और मानी की किताब में। तो कैटरपिलर फटाक से वानी मानी की किताब में घुस गया। बुढ़िया अम्मा ने एक छोटे से और कैटरपिलर को देखकर उस पे स्वर डाल दिए। तो मानी बोला कि अरे वाह बुढ़िया अम्मा, स्वर वाला कैटरपिलर भी कर दिया आपने। तो बुढ़िया अम्मा बोली, हाँ कर दिया। और मानी, अब तुमको सारे स्वर भी बताने हैं। क्या होता है स्वर? अरे मुझे वानी दीदी ने बताया है कि स्वर और व्यंजन मिलके शब्द बनते हैं, इनकी अपनी आवाज होती है। तो बुढ़िया अम्मा बोली, अरे वाह तुम तो बहुत होशियार हो, तुम मुझे बोल के दिखाओ तो सारे स्वर। तो मानी ने बोल के बुढ़िया अम्मा को दिखाए। अ आ इ ई उ ऊ ए ओ अंग अह और री। तो फिर बुढ़िया अम्मा बड़ी खुश हुई और उन्होंने बोला, कैटरपिलर घुस जा फिर से किताब में और दोनों मिलके शब्द बना दो और किताब को पूरी कर दो, तरह तरह की स्टोरीज ला दो। तो फिर दोनों के दोनों
कैटरपिलर किताब में घुस गए और उनकी किताब पहले जैसी हो गई। इतने में वानी और मानी को फिर से आवाज सुनाई दी, अरे मानी, अरे वानी, तुम लोग बहुत सोते रहते हो आजकल, जल्दी उठो। ये आवाज उनकी मम्मी की थी। मम्मा, अरे मम्मा उठा रही है क्या? वानी और मानी चौंक के फिर से उठ गए, पर वानी ने देखा तो उसकी किताब वापस अक्षरों से भरी हुई थी और तरह तरह की स्टोरीज थी। अब तो वानी बहुत खुश हो गई और मानी को कहने लगी, अरे देखो देखो मानी, हमारी किताब के अक्षर वापस आ गए। तो फिर मानी बोला, हाँ दीदी, अब आप फिर से स्टोरी सुनाना। तो वानी बोली, हाँ अभी तो मैं सुनाऊंगी, पर धीरे धीरे तुम भी पूरा सीख लेना और फिर तुम भी स्टोरी पढ़ने लगना। तो वानी बोला, हाँ हाँ दीदी बिल्कुल। और मम्मा बोली, चलो उठो जल्दी से, ब्रश करो, नहाओ और स्कूल जाओ। तो वानी बानी उठ के दोनों फटाफट स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगे। हाँ तो बच्चों, देखा आपने कैसे दोनों बच्चे चंदा मामा के यहाँ से अपने अक्षर वापस ले आए किताब के अंदर, क्योंकि वानी जो थी वो तरह तरह की स्टोरी सुनाती थी मानी को, और मानी ने भी अक्षर, स्वर और व्यंजन सीख लिए, जिससे वो आगे वो खुद स्टोरी धीरे धीरे सीख सके, पढ़ सके। तो दोनों के दोनों बच्चे अपने अक्षर वापस लेके आ गए और बहुत खुश हो गए। और अब मैं आपको एक और एक्टिविटी भी बताने वाली हूँ, आप उस एक्टिविटी को भी देखो और आप भी स्वर व्यंजन अपने पक्के कर लो। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई और सजेशन है तो वो भी मुझे बताओ, और सब्सक्राइब और शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।